पर्पस आप समझते हो कि आपका सर तो हमारे सीईओ साहब, ओसी साहिबान और ऑफिसर्स एंड जवानों, पर्पस यू अंडरस्टैंड कि डे आफ्टर टुमारो एक रिलीजियस फेस्टिवल ईद यहाँ किश्तवाड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेशन होने जा रही है, और उसकी जो बंदोबस्त की तैयारियां हैं वो हमारी चल रही है, और हमने डिप्लॉयमेंट ऑर्डर इशू किया। मुझे यकीन है कि आप लोगों तक पहुंच गया होगा डिप्लॉयमेंट ऑर्डर। तो आई वुड आस्क कि जो सेक्शन कमांडर तक पहुंचा है इसका या नहीं। तो अभी आपको कंपनी कमांडर्स तक कॉपी मिली, कॉपी, सो कॉपी कंपनी कमांडर एंड इट शुड रीच अप टू सेक्शन कमांडर। एरिया की सेंसिटिविटी। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आप चौगान में जा खड़े, ये हार्ट ऑफ द सिटी है और बिल्कुल पीसफुल माहौल है। पहला आपका माइंड सेट ठीक करना चाहता हूँ कि बिल्कुल पीसफुल माहौल है। जब बाहर से जवान आता है उसको लगता है कि शायद जहां आफ्सपा लगा है वहां हर सेकंड स्टेज पे फायरिंग हो रही होगी और आपको उसी मोड में रहना है। एब्सोल्युटली नथिंग। जब तक आप पे कोई चीज ना आए तब तक आपने रिएक्ट नहीं करना है। तो आप कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और एक जवान अपने साथ इक्विपमेंट लिमिटेड रखे जिसको उठा के भाग भी सके। इतना हो कि आप चेज कर सके, भाग सके। ऐसा ना हो कि आप 2-3 घंटे के बाद थक जाएं और खुद ही गिर जाएं। स्ट्रेंथ मुझे पता है आपकी अच्छी है, बट डिस्पाइट दैट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 12, 14, 18 घंटे की ड्यूटी भी हो सकती है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और अपनी बॉडी फिट रखें। यहाँ अकेले किसी को डिप्लॉय नहीं करेंगे, बड़ी पेयर्स में होंगे या आपके साथ बाकी फोर्सेस मिक्स करके। और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ राइट कंट्रोल इक्विपमेंट जो है नॉन लीथल, केवल उसी का आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए और साथ में उसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। जो CISF है, DSP DAR, आप CISF के लिए अपने उस्ताद लोगों को आज इनके कैंप जहां भेज दो, या कल दिन से, कल दिन है हमारे पास, कल मॉर्निंग से इनको आप प्लेटून वाइज बांट के या कंपनी लेवल पे ही जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दें। क्यों सर? ठीक है। आपको हैंडलिंग, ग्रेनेड्स सभी टाइप्स के, रेंज, पंप एक्शन राइफल, लेकिन ग्राउंड में आके किस एरिया में क्या सेंसिटिविटी है उसको समझाते हुए वो आपको सिखाएंगे। तो कल DSP DAR सब ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर सर आपके भी कुछ साहिबान हैं तो हाँ, CRPF से भी लेके, तो प्लीज आप इंश्योर करें कि आपकी जितनी कंपनीज हैं इनको पता होना चाहिए नॉन लीथल वेपन का हैंडलिंग। जो लीथल वेपन है स्पेशली आपके पास मैं देख रहा हूं, तो इनको पर सेक्शन ही डिवाइड करके दे देना जी। डोंट प्रोवाइड AK-47 टू आर। पर सेक्शन मिनिमम 1-2 वेपन रखिए, बाकी उनको राइट कंट्रोल इक्विपमेंट चाहिए, जैसे जो बेसिक ड्रिल है उस हिसाब से। CRPF आपको यहाँ की लोकल ही सारे जवान जिनको पता है कि यहाँ के डे टू डे डिप्लॉयमेंट में आपका रोल है, और बाकी आर्मी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के। तो आपकी डिप्लॉयमेंट हमने जितने जोन में बांट के रखी है उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर है और एक साथ में मैजिस्ट्रेट है। तो मैजिस्ट्रेट साहब भी इधर ही है। जो गेस्टेड ऑफिसर है उनके लिए हदायत है कि आप जो मैजिस्ट्रेट है उसके हुक्म के मुताबिक आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स और कागज होने चाहिए ताकि उसको मैं एट ए बर्निंग डिजायर आप उससे लिखवा के और मजीद कार्रवाई अमल में लाएंगे। मैजिस्ट्रेट और गेस्टेड ऑफिसर जो ZO है या सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मैजिस्ट्रेट है, ये एक ही गाड़ी में चलेंगे, कोई सेपरेट गाड़ी नहीं। एक ही गाड़ी में जब तक स्टैंड डाउन ऑर्डर नहीं होगा कोई अपना पॉइंट नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगे कि ड्यूटी खत्म हो गई है और आप अपने लेवल पर डिसाइड करेंगे, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट कंपोनेंट जो यूनिलैटरली बिना डायरेक्शन के विड्रॉ कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ ड्यूटी से। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ राइट कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड मुनिशन वो ऑडिटिंग कर लें, और आज जिन जिन ने लाया है उसके बड़ी पेयर्स को या जो साथ में चलने वाले लोगों को पता होना चाहिए इसके पास कितनी क्वांटिटी है। अगेन आई विल रिपीट कि कोई स्कोप नहीं है फायर करने का।
नो स्कोप आप यूजिंग लीथल वेपन। नॉन लीथल की तभी होगा जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा, या और दूसरी बात यह कि हम जितने कमांडर्स खड़े हैं, हर सिचुएशन में 5 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हर एक कंपोनेंट के साथ एक बीपी गाड़ी रहेगी और वो आपको लाइन ऑफ डिफेंस बन के रहेगा। बीपी जैकेट, पटका, शिन गार्ड, अभी शिन गार्ड लोगों ने नहीं पहने हैं, को जान जाए, आपने मैजिस्ट्रेट को जान जाए, और जब आपका रूट मार्च होगा आपका एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए। मुझे यकीन है कि जब आप एक चक्कर लगाएंगे पूरे टाउन का या सराउंडिंग एरिया का, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हम आप सबके साथ हैं एंड वी लीड द कंपोनेंट्स फ्रॉम द फ्रंट। तो कोई भी सिचुएशन होगी हम लीड करेंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई नॉट ओनली किश्तवाड़, जब भी लाइन ऑर्डर होता है तो जो अपोजिट साइड जनरली पब्लिक की तरफ से वो नियत्थे लोग होते हैं, और कभी भी किसी भी स्टेज पे इंसाइटमेंट की वजह से आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई गाली गलोच नहीं, कोई पत्थर नहीं फेंकेंगे आप, बिकॉज आप यू आर नॉट मेंट फॉर कि आप भी आम बंदे की तरह पत्थर से रिटेलिएट करेंगे। आपके पास कानून और ज़ाब्ता के तहत सफिशिएंट क्वांटिटी आर्म्स, मुनिशन दिया गया है, उसका एज पर ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे। और भागना नहीं किसी भी सर्कमस्टांस में। आप 10 जवान हैं, दूसरी साइड 500 लोग, वो हिम्मत नहीं कर सकते आगे बढ़ने की। तो प्लीज इंश्योर कि कमांडर्स की जिम्मेवारी है, जब आपका कमांडर पता है कि उसके साथ 20 जवान हैं और वो कॉन्फिडेंटली खड़ा रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा। यहाँ किश्तवाड़ में आज से 10 साल पहले 2014 में एक इंसिडेंट चलते लाइन ऑर्डर हुआ था, तो उसके चलते यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैच्योर हैं और इंटर कम्युनिटी इनके बहुत अच्छी बॉन्डेज है जिसकी हम तारीफ करते हैं। और मुझे यकीन है कि ईद के त्यौहार पर ये सब आपस में मिलकर मिठाइयाँ बांटेंगे और हमें भी खिलाएंगे। और मौसम भी उस दिन ठीक है, इसलिए आपके पास अगर बारिश के इम्कान हुए तो रेनकोट्स आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप शॉप्स के नीचे, आप गाड़ियों के पीछे, दरख्तों के नीचे रहेंगे ना। फोर्स शुड बी विजिबल। तो सबसे बड़ी फोर्स यूज करना ही आपकी यूनिफॉर्म है। तो हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं ये यूज ऑफ फोर्स है। तो यूनिफॉर्म जहाँ डिस्प्ले होगी मीन्स विजिबल लॉ, फॉर्म ऑफ द लॉ। तो सरकार का जो फर्स्ट फेज है वो यही आपसे है। तो इसलिए जितना आपका अच्छा कंडक्ट रहेगा इतना सरकार की इमेज अच्छी रहती है। हम सरकार के मुलाजम हैं, पब्लिक के लिए, और पब्लिक सर्वेंट हैं। और डिप्लॉयमेंट की कापियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, आप प्लीज कलेक्ट कर लें कंट्रोल रूम से। जॉइंट कंट्रोल में कुछ भी हो, वायरलेस कम्युनिकेशन, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहना टेलीफोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, क्या पता उस दिन नेट बंद हो। सो इसलिए अपना वायरलेस कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट रहना, और JPCR के साथ पल पल की खबर पासन करना, रेलेवेंट इररेलेवेंट। दूसरा, जहां कोई अगर छोटी मोटी बात होती है वही कमांडर डील करेगा, सब लोग मत भागे उधर, अपना पॉइंट ऑफ ड्यूटी से और किसी की डिस्ट्रेस कॉल से एकदम भागना नहीं है। हमारे पास आपके अलावा रिजर्व्स हैं, फोर्स रिजर्व्स हैं, और वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे हमने रखे हैं, थाना चौकियों और नियरेस्ट कैंप में हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको मोबिलाइज करेंगे और आपको कहीं अकेला नहीं रहने देंगे। आज का इवेंट का हम ऐसे सीक्वेंशली चलेंगे कि यहाँ से SHO किश्तवाड़ जो आगे चलेंगे, जो पिछली बार का रूट था डाक बंगलों के सामने से होते हुए इडियाल चौक और देन फर्दर अप टू किचलू मोहल्ला एंड बस स्टैंड से वापस होके आप अपने इसी जगह पे आएंगे और अपनी गाड़ियों में बैठ के जवान जाएंगे। वेरस कमांडर्स जो हैं, हम डाक बंगलों में एक ब्रीफिंग सेशन होगा, उसमें मेरा पर्पज़ है कि जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट पॉइंट वाइज कौन कौन सी नफरी किस सेक्शन को कौन सा एरिया मिला है वो हम डिस्कस कर लें, क्योंकि आज इस समय सबके लिए डिस्कशन करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और उसके अलावा कल से ही अपनी गाड़ियों में फ्यूल डलवा लें, फ्यूल के लिए भी हम कन्वे कर देते हैं। और उस समय परसों ये नहीं है कि कोई गाड़ी में फ्यूल कम हो गया तो रास्ते में नफरी फंसी है, ऐसा मत हो। तो पुलिस की तरफ से इन ऑल टर्म्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ लोकल
जो डेट्स आपके साथ रहेंगे वो इलाका जानते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी उनको कन्वे करना, वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और हम आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम के साथ कल और परसों और उसके बाद भी, ऐसा नहीं कि कल की ड्यूटी और परसों के बाद, उसके बाद भी 2-3 दिन क्रूशियल रहते हैं। तो हमारा ये ड्रिल और डिप्लॉयमेंट का जो रूटीन है ये इफेक्टिवली ऑन ग्राउंड दिखना चाहिए। सो विद दिस थैंक यू ऑल। मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो पार्टी निकलेगी फ्लैग मार्च के लिए, तो सत्यप्रकाश और नरेंद्र, ये आप लोग जो है पार्टी लेकर के निकलेंगे। जो डिप्लॉयमेंट फाइनल होना है तो सिसोदिया, पाड़ी और गौरव ये मिलकर के जो डिप्लॉयमेंट को फाइनल कर लेंगे। सभी को जो ड्यूटी दी जाएगी उसको ठीक तरीके से पूरा करना है। एक बात का खास तौर से ध्यान रखना कि सिविलियन से उलझना नहीं। यदि कोई ऐसे हालात हुए हैं तो कोशिश ये की जाए कि किसी सीनियर को उसकी इत्तला की जाए, बजाय इसके कि आप उस हालात में कूद जाए। तो चाहे जैसे भी हालात, लेकिन सिविलियन से उलझना नहीं है, रोकना है, उसे मना करना है, लेकिन अननेसेसरी उसके साथ कोई कन्वर्सेशन, कोई ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और ईद हम लोग जो है अच्छे से मनाएं। थैंक यू। आपके पास जितने हैंडल करने का जिन लोगों को दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कॉन्फिडेंट हैं हैंडल कर पाएंगे? अगर अभी भी कोई शक शुबा है तो कल दिन की प्रैक्टिस में लाइन में इन सब अपने जवानों को